लास्ट लेक्चर में अपन ने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया, ठीक है ना। इस रेडियो एक्टिविटी में हमने देखा कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उस पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का स्वतः उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक अपन ने कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम ले लिया, यूरेनियम, ठीक है ना। इसका परमाणु क्रमांक 92, परमाणु द्रव्यमान संख्या 238 है, आप सभी जानते होंगे। अब देखिए अपन ने क्या किया, इससे एक अल्फा कण का उत्सर्जन किया, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, इससे एक अल्फा क्षय किया, ठीक। अब देखिए बेटा, जो अल्फा है वो होता है 2He4 हीलियम कण, जानते ही होंगे आप। तो अब अभिक्रिया को संतुलित करें और देखें यहां पर कि पहले जो परमाणु क्रमांक था वो था 92 से 2 कम हो गया तो यहां बचा 90। अब बेटा परमाणु क्रमांक 90 किसका होता है, थोरियम का, बिल्कुल सही, थोरियम का, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान संख्या पहले 238 थी, जिसमें से 4 कम हो गया तो यहां बचा 234। तो एक बार पुनः देख ले कि अभिक्रिया आपकी संतुलित है या नहीं। अभिकारक और उत्पाद को मैच करके देख ले। यहां पर लिखा है 90 और 2, तो 90 प्लस 2 यानी कि 92, 234 प्लस 4 यानी कि 238। चलिए अल्फा 6 को हमने लिया, प्लस इस अभिक्रिया में ऊर्जा भी मुक्त होगी। इस ऊर्जा को अपन Q मान या फिर इस ऊर्जा को हम विघटन ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ध्यान देना इस एग्जांपल की ओर कि पहले इस तत्व में जो न्यूक्लियॉन थे वो थे 238, अल्फा 6 होने के बाद जो न्यूक्लियॉन है वो है 234। कहने का अर्थ है न्यूक्लियॉनों की संख्या में कमी होगी। अब न्यूक्लियॉन की संख्या कम होगी, जाहिर सी बात है पदार्थ की मात्रा भी कम होती चली जाएगी। अब जब पदार्थ की मात्रा कम होगी तो किसी न किसी समय में वो पदार्थ आधा रह जाएगा, और जितने समय में वो आधा रह जाएगा वो उसका अर्धायु कहलाएगा, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है बेटा। अर्धायु यानी कि हाफ लाइफ, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा बेटा। संभावित है इस क्वेश्चन का डेफिनेशन आने का, या फिर संभावना हो सकती है इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल बनने का, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले अर्धायु, तो प्रारंभ करते हैं अर्धायु को एक डेफिनेशन के साथ में। वह निश्चित समय अंतराल, वह निश्चित समयांतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का, अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है, का आधा शेष रह जाता है, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे अर्ध आयु काल कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, मैक्सिमम याद भी हो गया होगा लिखते हुए, कि जैसे
यूरेनियम, थोरियम, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ सपोज कर लिया वो हमारे पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम, तो जितने समय में या जितने टाइम में ये पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी, 100 ग्राम। अब ये कितने टाइम में आधा यानी कि 50 ग्राम रह जाता है, तो बेटा जितने टाइम में ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाएगा वही टाइम इसका अर्ध आयुकाल कहलाएगा। ठीक है ना बेटा। अब ध्यान देना, आगे हम देखते हैं कि अर्ध आयुकाल को कैपिटल टी या फिर टी हाफ, कुछ बॉक्स में दे रखता है टी हाफ, यानी कि टाइम है वो आधा रहने का है, टी हाफ से व्यक्त करते हैं। क्लियर। चलिए ये तो रहा इसका डेफिनेशन। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बात करें कि अर्ध आयुकाल के डेफिनेशन या फिर मैंने अभी आपको बताया कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल कैसे इसके ऊपर बनेगा, तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है ना, तो पहले इसका फॉर्मूला ड्राइव करें। ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माना प्रारंभ में, तो बेटा प्रारंभ में जो टाइम लिया जाता है वो कितना लिया जाता है बेटा, 0। ठीक है ना। अब प्रारंभ में जो टाइम 0 है, इस 0 टाइम पर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या यानी कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था में जो परमाणुओं की संख्या n है वो अपन ने n0 मान लिया। ठीक है ना, तो परमाणुओं की संख्या n है वो कितना मान लिया अपन ने, n0। अब हम बात करेंगे कि एक अर्ध आयु का समय हो गया, तो एक अर्ध आयु पर, एक अर्ध आयु जो टाइम होगा वो अर्ध आयु का टाइम या तो कैपिटल टी से लिखिए या टी हाफ से लिखिए। ठीक है ना, तो अपन ने अर्ध आयु का जो टाइम है वो टी ले लिया। अब इतने टाइम पर जो परमाणुओं की संख्या n है वो प्रारंभिक मात्रा की आधी शेष रह जाएगी, तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक मात्रा देखा n0 बटे 2, इसका आधा कर दिया। क्लियर है ना। अब ध्यान देना, अगर हम यहां पर टाइम है वो 2 अर्ध आयु लिख के चलते हैं, 2 अर्ध आयु पर, तो देखिए टाइम तो टी हो गया, अर्ध आयु को अपन कैपिटल टी से लिखते हैं। अब अर्ध आयु कितनी है, 2, तो अपन ने लिखेंगे 2 कैपिटल टी। ठीक है ना। इतने टाइम पर, तो देखिए पहले एक अर्ध आयु में वो आधा हो गया, तो दूसरे अर्ध आयु में उसका भी आधा हो जाएगा। जैसे कोई पदार्थ 200 ग्राम था, एक अर्ध आयु पर 100 ग्राम हो गया, 2 अर्ध आयु पर 50 ग्राम हो गया। ठीक है ना, तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो n बराबर परमाणुओं की संख्या n0 बटे 2 की भी आधी हो जाएगी, n0 बटे 4। ठीक है ना। अगर हम यहां जो टाइम है वो 3 अर्ध आयु का लेकर के चले, तो 3 अर्ध आयु पर, तो देखिए जो टाइम है वो अपन ने ले लिया 3t, क्योंकि अर्ध आयु को कैपिटल टी से लिख रहे हो, तो 3 अर्ध आयु में टाइम हो गया 3t। इस पर परमाणुओं की संख्या है वो इस संख्या की भी आधी रह जाएगी, तो n0 बटे 4 का आधा हो गया बेटा n0 बटे 8। क्लियर है ना। अब ध्यान देना, इनको जो लिखने का सीक्वेंस है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। जैसे अपन ने n0 बटे 2 को लिखा n0 और 1 बटे 2, अब 1 बटे 2 की होल पावर अपन 1 ले लें। ठीक है ना, तो 2 की घात 1 का जो मान है वो 2 रहेगा। क्लियर। अब ध्यान देना, n0 ऐसे ही अगले पद को लिखा, 1 बटे 4 है, इसको अपन ने लिखा 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब 2 का स्क्वायर करते ही कितना आ जाएगा बेटा, 4। अब आप
इसी सीक्वेंस में इसको बताइए क्या लिखा जाए, बोलिए n नॉट और 1/2 की होल पावर 3, ठीक है ना। जैसे 2 का क्यू किया तो 8 आ जाएगा। चलिए, तो ये अपन ने एक सीक्वेंस तैयार किया जिसमें अपन ने 1 अर्धायु, 2 अर्धायु, 3 अर्धायु, ये क्रम यदि आगे बढ़ाया जाए तो लास्ट में हम पहुंच जाते हैं n अर्ध आयु पर। अगर हम n अर्ध आयु का समय ले लें तो देखिए अर्ध आयु को किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से। अब अर्ध आयु कितनी है n, तो अपन लिखेंगे n t, ठीक है। इसी सीक्वेंस पर यदि हम n का वैल्यू निकालें, कैपिटल N परमाणुओं की संख्या, तो देखिए इस सीक्वेंस की सीरीज में ही होना चाहिए फॉर्मूला। तो अपन ने देखा n नॉट लिखा हुआ है सब में, n नॉट सभी के अंतर्गत 1/2 आ रहा है, लिखा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना कि एक अर्धायु का समय है तो घात है 1, ठीक है। 2 अर्धायु का समय लिया तो घात कितनी ली, 2। 3 अर्धायु का समय है तो घात कितनी आई, 3। तो इसी सीक्वेंस में देखिए n अर्धायु का समय है तो घात कितनी आएगी बेटा, n। क्लियर। अब एक कार्य करना, यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं ना। तो बेटा n की वैल्यू क्या आएगी यहां से, बोलिए n बराबर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, यही वैल्यू आएगी ना n की। अब n का वैल्यू अपन ने निकाला स्मॉल t के अपॉन में कैपिटल T, इस n का वैल्यू यहां लगा दिया जाए, ठीक है ना। तो अपन के पास फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, n बराबर n नॉट 1/2 होल पावर कितनी है बेटा, n, और n की वैल्यू है स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, ठीक है बेटा। तो ये हमारा अर्ध आयु के लिए एक फॉर्मूला तैयार हुआ जिससे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी अपन ने अर्ध आयु का जो समय है, यानी कि वह निश्चित समय जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह गया, अर्ध आयु का जो समय था, उस अर्ध आयु के लिए अपन ने एक फॉर्मूला यहाँ तैयार रखा हुआ है। ये फॉर्मूला अपन का ड्राइव होके आया अभी। यहाँ पर फॉर्मूले में समझ लें कि जो कैपिटल T है ये तो अर्ध आयु के लिए है, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था इसे अर्ध आयु को या तो कैपिटल T या फिर T हाफ से व्यक्त करते हैं। स्मॉल t है वो समय है कि कितना समय में ये शेष रहेगा। अच्छा, n नॉट है वो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है और n है वो अंतिम परमाणुओं की संख्या। तो देखिए इसी बेस पर अपन का बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना होगा। देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने है, ध्यान देना। किसी रेडियोएक्टिव प्रतिदर्श में 5.12 गुणा 10⁶ सक्रिय परमाणु हैं। इसका अर्थ है इतने परमाणु उसके अंतर्गत सक्रिय हैं, यानी कि ये जो परमाणुओं की संख्या है, ये सक्रिय परमाणुओं की जो संख्या है वो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या। इसका मतलब n9 प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या सवाल में दे रखी है 5.12 into 10⁶, ठीक है बेटा। आगे कहा कि 8 अर्ध आयु के पश्चात, अब 8 अर्ध आयु है तो 8 अर्ध आयु का अर्थ क्या हो गया, अर्ध आयु काल जो समय है स्मॉल t, वो समय कितना दे रखा है 8 अर्ध आयु। अब अर्ध आयु को लिखा कैपिटल T से, तो 8 अर्ध आयु को लिखेंगे 8 इंटू कैपिटल T, ठीक है ना बेटा। अब देखिए यहां से कैपिटल T को अपॉन में लेके आए, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T कितना आया 8। इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दिया, समझ में आया। अब पूछा है कि 8 अर्ध आयु के पश्चात सक्रिय परमाणु कितने शेष रहेंगे, तो शेष परमाणुओं की संख्या बतानी है। तो ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं अभी,
यूज कर लेते हैं फॉर्मूले का, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की होल पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। चलिए वैल्यू पुट अप करें, n इज इक्वल टू n नॉट, प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या कितनी है 5.12 इंटू 10⁻⁶। अब देखते हैं 1/2, ठीक है, यहां पर लिखा है स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, ठीक है ना बेटा। अब जो टाइम है वो 8 अर्धआयु का है, यानी कि टी बराबर 8 अर्धआयु, तो यहां से स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी कितना आया 8, इस मान को यहां लगा देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए n इज इक्वल टू 5.12 इंटू 10⁻⁶। बेटा 1/2 की होल घात कितनी दे रखी है 8, यानी कि 1 की 8 घात करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब 2 की 8 घात करनी है तो ध्यान देना बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार लिखा आपने 2 4 6 7 और 8। इसको जरा सॉल्व करके देखें, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32, 32 गुणा 2 64, 64 गुणा 2 128 गुणा 2 256। तो यहां बेटा अपन ने 2 की घात 8 का मतलब हुआ 256, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान देना कि n बराबर, यहां बेटा पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, अब पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो यहां से 2 घात कम हो जाएगी अगर हम इस पॉइंट को हटाएं, ठीक है ना बेटा। तो 5.12 को अपन ने लिखा 512 गुणा, अब देखिए पहले 10 की घात कितनी थी 6, 2 पॉइंटों को हटाने के लिए 2 घात कम हो गई, यानी कि 10 की घात 4 वटे में लिखा हुआ है 256। 256 से 512 कितने बार कट हो जाएगा बेटा 2 बार। तो बेटा 8 अर्धआयु के पश्चात सक्रिय परमाणु कितने शेष रहेंगे, तो n बराबर निकल के आ रहा है 2 गुणा 10 की घात 4 परमाणु सक्रिय रहेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके का यदि कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो अपन उस एग्जाम को आराम से बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है बेटा। अभी अपन ने अर्धआयु के ऊपर एक न्यूमेरिकल सीखा, एक दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है, आप न्यूमेरिकल पढ़िए। किसी रेडियोएक्टिव प्रतिदर्श में 7.5 यानी कि 7.5 घंटे में परमाणुओं की संख्या है वो प्रारंभिक मान की 1/32 रहेगी, ठीक है ना। 7.5 घंटे में जो भी प्रारंभिक मान होगा उसका 1/32 रह जाएगी। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी स्थिति में उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धआयुकाल क्या होगा, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं बेटा। ऐसा यदि कोई न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो बेटा वो 2 अंक में पूछा जा सकता है। कितने अंक में बेटा 2 अंक में, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। ध्यान देना, फॉर्मूला आपके पास तैयार है। ये सबसे पहले देखते हैं कि जो टाइम दे रखा है वो 7.5 आवर, तो सबसे पहले टाइम स्मॉल टी 7.5 घंटे, और जो आपसे पूछा गया है वो है अर्धआयुकाल यानी कि कैपिटल टी बराबर है आपके पास क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना बेटा। स्मॉल टी का मान दे रखा है और अर्धआयुकाल कैपिटल टी का मान पूछा गया है। एक शर्त मध्य में लिखी हुई है कि इतने घंटे में शेष परमाणुओं की संख्या, तो शेष परमाणुओं की संख्या क्या होती है बेटा n, और ये शेष परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक मान की 1/32 रह जाती है। तो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या ले लिया n नॉट, इसका रह जाएगा 1/32वां भाग, क्लियर है। तो जो क्वेश्चन में दिया या जो पूछा है वो लिखना सबसे पहले,
उसके उपरांत ये फॉर्मूला आप लिखेंगे n बराबर n नॉट 1/2 की होल पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, ठीक है ना। और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दें, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। तो देखिए बेटा, n के स्थान पर आपको क्या लिखना है, n नॉट बटे 32। n के स्थान पर लिखा n नॉट बटे 32 बराबर में दे रखा है n नॉट और 1/2। अब स्मॉल t की जगह आपने लगा दिया 7.5। कैपिटल T यानी कि अर्ध आयु का जो टाइम है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। यहां आपने क्या किया, n नॉट से n नॉट को कट कर दिया। अब आपके पास शेष क्या बचा, 1/32 बराबर 1/2। इसकी जो होल घात है वो है 7.5 बटे कैपिटल T। अब देखिए 1/32 को हम 1/2 की घात के रूप में लिखें तो लिखना देखिए आपने देखा 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16 और 16 गुणा 2 32। एक बार कंफर्म कर लें, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 हो रही है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपन 1/32 को लिखेंगे 1/2 के होल घात 5, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान देना, इधर लिखा हुआ है 1/2 की होल घात 7.5 बटे कैपिटल T, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहां देखना है कि इधर जो LHS का पद है वो 1/2 की घात है, RHS का पद है वो भी 1/2 की कोई ना कोई घात है। इसका मतलब आधार समान है। इस स्थिति में हम लिखेंगे घातों के तुलना करने पर, घातों की तुलना की जाए बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, घातों की तुलना की जाए तो इधर 1/2 की घात है 5 बराबर इधर 1/2 की घात है 7.5 बटे T, 7.5 बटे कैपिटल T, ठीक है ना बेटा। अब आपने क्या किया, इन दोनों का स्थान परिवर्तन कीजिए, ठीक है ना। यानी कि 5 को T के स्थान पर और T को 5 के स्थान पर ले जाइए तो आपके पास बनेगा T बराबर 7.5 बटे में क्या आ जाएगा बेटा 5, 5 का डिवाइड इसमें कर दें तो कैपिटल T का मान आ जाएगा। और कैपिटल T क्या है आपका, अर्धायु काल, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी कि 1 यहां पर 2 बचते हैं यानी कि 5, यानी कि 1.5 घंटे का समय लगेगा। और इतने समय में वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है। चलिए अपने आंसर को एक बार कंफर्म कर लें, ध्यान देना, ये अपन का आंसर आ गया। अब थोड़ा सा चेक करें कि 1.5 घंटे क्या आया, इसका अर्ध आयु का, कहने का अर्थ है 1.5 घंटे के अंतर्गत कोई भी मान है वो प्रारंभिक मान का आधा रह जाएगा, ठीक है ना। अब 3 घंटे में वो फिर से आधा रह जाएगा तो n0/4, इसका भी आधा टाइम करिए तो 6 घंटे में, यानी कि फिर इसमें 1.5 घंटे का समय लग रहा है तो 1.5, अब 1.5 अगले से जोड़ा आपने, पहले 4.5 घंटे लेते हैं, 4.5 घंटे में इसका भी आधा हो जाएगा n0/8। फिर 1.5 घंटे का समय और जोड़िए, 6 घंटे में इसका भी आधा n0/16। अगर 1.5 घंटे का समय और जोड़ दीजिए 7.5, इस संख्या का भी आधा तो n0/32। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि 7.5 घंटे में प्रारंभिक मान का आधा रह जाता है, तो वो जो अर्ध आयु काल का जो समय है वो हमारे पास आ रहा है बेटा 1.5 घंटे।
यानी कि 1.5 हावर। ओके, हाँ तो बेटा अभी अपन ने अर्ध आयु को कंप्लीट या स्टडी किया और अर्ध आयु का जो फॉर्मूला है वो भी अपन ने निकाला, उसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास किया है हमने। अब हम बात करें एक छोटा सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में और आने के चांस रहते हैं बेटा। क्वेश्चन है अर्ध आयु का, या केवल अर्ध आयु के नाम से भी पुकार लेते हैं इसको, ठीक है ना, एवं क्षय नियतांक या क्षय होने वाला नियतांक या क्षय होने वाला अंक, क्षयांक भी कह सकते हैं इसको। मैं संबंध क्वेश्चन आ गया आपका यदि परीक्षा, काफी बढ़िया प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है, ध्यान देना। अर्ध आयु काल यानी कि इसे अपन या तो कैपिटल टी से लिखिए या फिर टी हाफ से लिखिए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में रेडियो एक्टिविटा, तो रेडियो एक्टिविटा के लिए रदरफोर्ड का जो नियम था, उस रदरफोर्ड नियम में आपने देखा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर माइनस का dN/dt, उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या n के समानुपाती होती थी, ठीक है ना। अब आपने लिखा माइनस का dN/dt, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट लिया था आपने लैम्डा इंटू n, यहां पर लैम्डा था क्षय नियतांक या फिर इसको अपन क्षयांक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसका मात्रक मैंने आपको बताया था सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। तो इसमें अपन को संबंध लेना है, तो क्षयांक का जो अक्षर है वो आपने देखा लैम्डा, तो अर्ध आयु काल और क्षय नियतांक में संबंध को सॉल्व करना है। तो देखिए जब आपने इस रदरफोर्ड नियम को स्टडी किया था तो आपने देखा होगा कि रदरफोर्ड नियम का जो निष्कर्ष निकल के आया था अंत में, वो सॉल्व हो गया आया था n बराबर n0 a के पावर माइनस लैम्डा t, यह फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हमें इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने कि अर्ध आयु काल और क्षय नियतांक में संबंध। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के नियमानुसार, अब रदरफोर्ड का जो नियम है वो कह रहा है n = n0 स्मॉल e के पावर माइनस का लैम्डा t, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया ये। अब बात आती है अर्ध आयु काल, जो अभी हमने सीखा। तो अर्ध आयु काल में जैसे समय, तो अपने लिखा अर्ध आयु की शर्त क्या है, तो अर्ध आयु की शर्त से, तो अर्ध आयु की शर्त कहती है कि यदि टाइम अर्ध आयु काल एक अर्ध आयु काल के बराबर हो, कैपिटल टी के बराबर हो, तब शेष परमाणुओं की संख्या n है वो प्रारंभिक की आधी रह जाएगी, n0/2 रह जाएगी। तो इस शर्त को अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। देखिए दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो रदरफोर्ड के नियम का फॉर्मूला, दूसरा अर्ध आयु की शर्त कि यदि टाइम है वो एक अर्ध आयु के बराबर ले लिया जाए तो शेष परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या की आधी रहेगी। अब इस शर्त को अपन समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है ना बेटा। देखिए अपन क्या लिखे, तब n के प्लेस पर लगा दीजिए n0/2, ठीक है ना, n0/2 बराबर n0 आपने लिखा
e की पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी, जो टाइम है वो अपन ने ले लिया कैपिटल टी, ठीक है ना। अब देखिए एन नॉट से कट गया एन नॉट, ठीक है। अब देखिए यहां क्या बचा 1/2, ठीक है ना, बराबर 1/2 e की पावर है बेटा माइनस का लैम्डा टी, ठीक है ना। अब आगे अपन इधर ध्यान दें कि इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए अपन को यहां दिखाई दिया कि एन नॉट से एन नॉट कट गया, इधर 1/2, इधर e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है ना। अब हमने देखा कि किसी की घात माइनस की है, यदि हम इसको अपॉन में ले आए तो जो घात है वो प्लस की हो जाएगी, तो इसको लिखा 1/2 बराबर 1/, देखिए e की घात है वो माइनस की लैम्डा की है, अगर हम 1 के बटे में लिखेंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, a के पावर लैम्डा टी, ठीक है ना बेटा। इसका करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a के पावर लैम्डा टी बराबर में आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है ना। हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बार समझाया भी था, वही रदरफोर्ड के नियम में, कि जैसे एंटी लॉग लेने का कोई तरीका, ठीक है ना। जैसे इधर लिखा हुआ है लॉग ई बेस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है, तो अपन को क्या करना था, इधर वाले पद से लॉग को गायब करना था और इधर वाली संख्या e की घात बनानी थी, ठीक है ना। तो इधर से लॉग गायब होगा तो क्या आएगा x, इधर जो संख्या थी वो e की घात बन जाती थी, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया, इस कॉन्सेप्ट को यहां फॉलो करना है। थोड़ा सा देखिए कि इस पंक्ति को अगर हम ये लिख सकते हैं तो इस पंक्ति को ये भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, एक साइड से लॉग हटा दिया, दूसरी साइड e की घात बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसका विलोम, यदि हम इधर से e की जो घात है उसमें से e हटा दें तो इधर लॉग लग जाएगा, तो ऐसा ही इधर e की घात है लैम्डा टी, इधर से हमें इस e की घात को यदि हटा दें तो इधर लॉग आ जाएगा, तो इधर वाला पद क्या लिखा जाएगा, लैम्डा टी, और इधर लिखा जाएगा लॉग ई बेस 2, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान देना क्या किया अपन ने, एक बार इस पंक्ति का एंटी लॉग लेके देखिए, ये आ जाएगा, देखिए कैसे, इधर से लॉग गायब हो गया, देख सकते हो ना, यहां से इधर देखिए लॉग गायब कर दिया और इधर वाली जो संख्या है वो e के घात बन गई, ठीक है ना। चलिए लैम्डा टी बराबर, अब आपको यहां एक वैल्यू या तो याद होगी, यदि याद नहीं है तो यहां याद कर ले, लॉग ई बेस 2 का वैल्यू होता है 0.6931, याद रखना अच्छी तरीके से सभी विद्यार्थी। क्या लॉग ई बेस 2 का वैल्यू कितना ध्यान रखना है, 0.6931, कंफर्म कर ले, ठीक है बेटा। तो कैपिटल टी बराबर आएगा 0.6931 अपॉन में चला जाएगा ये लैम्डा। अब देखिए यहां पर कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी है आपके पास अर्ध आयु या अर्ध आयु का, ठीक है, और जो लैम्डा है वो है क्षय नियतांक। तो आपका प्रश्न शायद कुछ यही था कि अर्ध आयुकाल एवं क्षय नियतांक में संबंध, तो ये आपके पास संबंध आ गया। अभी देखना इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लेना कि जब इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल बनता है तो बड़ा ही सिंपल होगा, कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ होगा जिसमें क्षय नियतांक का वैल्यू